पहला प्रश्न, ईरान। ईरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह ओपेक का सदस्य है। दूसरा कथन, इसका बड़ा तेल भंडार है। तीसरा कथन, यह नाटो का सदस्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। इसका स्पष्टीकरण, ईरान ओपेक का सदस्य है और तेल और गैस संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन यह नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा कथन, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन, सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख होता है। तीसरा कथन, संसद द्वारा चुना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वह सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख होता है। यह पद निर्वाचित नहीं होता। तीसरा प्रश्न, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान दर्जे पर विचार करिए। पहला कथन, यह केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कथन, यहाँ विधानसभा है। तीसरा कथन, यह भारत का पूर्ण राज्य है। सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ विधानसभा का प्रावधान है। यह अब पूर्ण राज्य नहीं है। चौथा प्रश्न, उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सत्य है? पहला कथन, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। दूसरा कथन, यह संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। तीसरा कथन, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। पांचवा प्रश्न, महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सही है? पहला कथन, यह जल अधिकारों से जुड़ा था। दूसरा कथन, इसका नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। तीसरा कथन, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, 1927 का महार सत्याग्रह अस्पृश्यों को सार्वजनिक जल स्रोत का अधिकार दिलाने के लिए किया था। यह सामाजिक समानता का आंदोलन था। छठा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विशेषताओं पर विचार करें। पहला कथन, यह हिमालयी राज्य है। दूसरा कथन, यहाँ से कई नदियां निकलती है। तीसरा कथन, यह तटीय राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। स्पष्टीकरण, हिमाचल प्रदेश हिमालयी राज्य है और यहाँ से सतलुज जैसी महत्वपूर्ण नदियां बहती है। सातवां प्रश्न, एलपीजी गैस। एलपीजी के प्रयोग के बारे में विचार करें। पहला कथन, स्वच्छ ईंधन है। दूसरा कथन, घरेलू उपयोग में आता है। तीसरा कथन, कोयले से अधिक प्रदूषण करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, एलपीजी स्वच्छ ईंधन है और घरेलू गैस के रूप में प्रयोग होता है। यह कोयले की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करता है। आठवां प्रश्न, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कार्य क्या है? पहला कथन, यह विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। दूसरा कथन, यह फंडिंग भी प्रदान करता है। तीसरा कथन, यह संसद के अधीन न्यायालय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और वित्तीय सहायता देता है। यह एक नियामक संस्था है, न्यायालय नहीं। नौवां प्रश्न, राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर विचार करें। पहला कथन, यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। दूसरा कथन, एमएलएस वोट करते हैं। तीसरा कथन, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण, राज्यसभा राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जिसमें एमएलएस वोट करते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। 10वां प्रश्न, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में क्या सत्य है? पहला कथन, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा कथन, इसका उद्गम महाराष्ट्र में होता है। तीसरा कथन, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 11वां प्रश्न, बांग्लादेश। बांग्लादेश के भूगोल के संदर्भ में क्या सही है? पहला कथन, यह भारत से घिरा हुआ है। दूसरा कथन, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तीसरा कथन, यह स्थलरुद्ध देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह स्थलरुद्ध नहीं है, बल्कि इसकी अपनी समुद्री तटरेखा है। 12वां प्रश्न, भारत और ईरान के संबंध में। दोनों देशों के संबंध में महत्वपूर्ण क्या है? पहला कथन, चाबार पोर्ट महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन, ऊर्जा सहयोग होता है। तीसरा कथन, दोनों नाटो के सदस्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चाबार पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऊर्जा व्यापार का प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन ये दोनों देश नाटो के सदस्य नहीं है। 13वां प्रश्न, ग्रेट निकोबार द्वीप। इस द्वीप के संदर्भ में विचार करिए। पहला कथन, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। दूसरा कथन, इंदिरा पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कथन, यह भारत का मुख्य भूमि का हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, ग्रेट निकोबार
भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य भूमि से दूर द्वीप क्षेत्र है। 14 प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर विचार करिए। पहला कथन, सौर ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। दूसरा कथन, पवन ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन, यह केवल जल विद्युत तक सीमित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, भारत में सौर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा केवल जल विद्युत तक सीमित नहीं है। 15वां प्रश्न, महिला आयोग। महिला आयोग के कार्य क्या है? पहला कथन, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। दूसरा कथन, शिकायतों की जांच। तीसरा कथन, न्यायालय के रूप में कार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और शिकायतों की जांच करता है। यह एक वैधानिक संस्था है, न्यायालय नहीं। 16वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के भूगोल के बारे में विचार करिए। पहला कथन, गंगा डेल्टा का हिस्सा। दूसरा कथन, सुंदरबन क्षेत्र। तीसरा कथन, तटीय राज्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और गंगा डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी से लगा एक तटीय राज्य है। 17वां प्रश्न, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की शक्तियों पर विचार करें। पहला कथन, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। दूसरा कथन, चुनाव आयोजित करता है। तीसरा कथन, संसद के अधीन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यह निष्पक्ष चुनाव कराता है और संसद के अधीन नहीं है। 18वां प्रश्न, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की मुख्य भूमिका क्या है? पहला कथन, पाठ्यक्रम निर्माण। दूसरा कथन, शोध कार्य। तीसरा कथन, विश्वविद्यालय को मान्यता देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों और शोध कार्य करता है। विश्वविद्यालय मान्यता यूजीसी देता है। 19वां प्रश्न, गाजा। गाजा पट्टी के बारे में क्या सत्य है? यह फिलिस्तीन क्षेत्र का हिस्सा है। यह इजराइल से जुड़ा संघर्ष क्षेत्र है। यह नाटो का हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र है। 20वां प्रश्न, भारत की जीडीपी, अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर विचार करिए। पहला कथन, आर्थिक उत्पादन का माप। दूसरा कथन, सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक। तीसरा कथन, यह केवल कृषि पर आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, जीडीपी आर्थिक गतिविधि माप है। भारत में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है। 21वां प्रश्न, नाटो। नाटो के सिद्धांतों पर विचार करें। पहला कथन, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। दूसरा कथन, यूरोप अमेरिका गठबंधन। तीसरा कथन, सभी एशियाई देश के सदस्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 सही है। नाटो सामूहिक सुरक्षा आर्टिकल 5 पर आधारित यूरोप और अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। 22वां प्रश्न, इजराइल। पहला कथन, तकनीकी रूप से उन्नत। दूसरा कथन, मध्य पूर्व में स्थित। तीसरा कथन, ओपेक का सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। इजराइल तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत है। यह मध्य पूर्व में मध्य पूर्व में है, लेकिन ओपेक तेल निर्यातक देश का सदस्य नहीं है। श्रीलंका। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति क्या है? पहला कथन, द्वीपीय देश है। दूसरा कथन, भारत के दक्षिण में स्थित है। तीसरा कथन, स्थलरुद्ध देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यहाँ चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए स्थलरुद्ध लैंडलॉक नहीं है। 24वां प्रश्न, भारतीय मानसून। मानसून की विशेषताओं पर विचार करें। पहला कथन, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रमुख। दूसरा कथन, कृषि पर निर्भरता। तीसरा कथन, वर्ष भर समान वर्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। स्पष्टीकरण, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रमुख वर्षा का स्रोत है। भारत में वर्षा मौसमी होती है, वर्ष भर समान होती है, वर्ष भर समान नहीं। 25वां प्रश्न, मानसून कारक। मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। पहला कथन, एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। दूसरा कथन, मानसून आईटीसीजेड से जुड़ा है। तीसरा कथन, मानसून स्थिर रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। एल नीनो मानसून को कमजोर करता है। आईटीसीजेड की स्थिति मानसून के गठन में महत्वपूर्ण है। मानसून स्थिर नहीं होता।